Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist. This video is all about who am I to teach you Flutter. So without wasting any more time, let's start. Flutter playlist video #5 by Shoaib Hamza. ये हमारी प्लेलिस्ट की 5th वीडियो है। इसके अलावा 4th वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल होंगी। इसके अलावा कंप्लीट ट्यूटोरियल्स भी आपको आगे जाके मिल जाएंगे। सो बाय शोएब हमज़ा, जो कि मैं हूँ। हु एम आई टू टीच यू फ्लटर, मैं कौन होता हूँ आपको फ्लटर पढ़ाने वाला। इतनी सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी भी अवेलेबल हैं और भी लोग इस पर ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहे हैं, तो वाई चूज़ मी, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मैं अपना टीचिंग मेथड बताऊंगा आपको, डीप डिटेलिंग ऑफ बेसिक दूंगा और सबसे मज़े की चीज़ जिसकी वजह से मैं ये फ्लटर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। आई विश आई हैड द लेक्चर्स लाइक माइन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग। आपको उस लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊँगा जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, विश करता था कि उस तरह के लेक्चर्स अवेलेबल हों मेरे टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था। एवरी प्रो वाज वंस अ बिगनर। हर प्रो पहले कभी ना कभी बिगनर था। तो जब मैं बिगनर था तो मेरे पास किस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी, मुझे क्या फ़ेस करनी थी एज अ बिगनर, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर भी करूँगा और आपको बताऊँगा भी सी कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं। सो वाई चूज़ मी। देखिए मेरी एज इस वक्त पता है क्या है, ऑलमोस्ट 21 मेरी एज है और आपकी एज भी ऑलमोस्ट 20 to 25 तक होगी। तो हमारा एज गैप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग और मेरी लेवल ऑफ थिंकिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आपकी भी एबिलिटी उतनी होगी, मेरी भी उतनी, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जब आप नर्सरी या प्रेप क्लास में थे तो आपको ABC पढ़ाते थे, जो कि आजकल भी बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही होती है, आपको भी वो कभी ना कभी डिफ़िकल्ट लगी होगी। लेकिन अब आप ABC करें तो आपको बहुत अच्छे से आ जाती है। ये सारा एज के हिसाब से आपका माइंड ग्रो करता है। इसीलिए जो है ना, अभी मेरा लेवल जो जितना ग्रो किया है ना, आपका भी ऑलमोस्ट उतना ही ग्रो किया होगा। लेकिन मेरे अलावा किसी और बंदे से जाकर पढ़ते हैं जिसका एक्सपीरियंस, जिसकी डिग्री, जिसका वो ब्रेन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो आपको उस लेवल पे नहीं लेके आ सकता। ये चीज़ मुझे बड़ा फील होती है कि एज गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने एक चीज़ नोट भी की होगी, जब आपको पूरा सेमेस्टर, पूरा साल टीचर जब आपको पढ़ाता है ना, आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आती। जब पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपका दोस्त कोई चीज़ें समझा रहा होता है ना, तो बड़े अच्छे से आ रही होती है। वो एक उसकी वजह ये भी होती है कि आप विलिंग होते हो, सर पे थोड़ा सा प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम है, तो आप इंटरेस्ट से भी पढ़ रहे होते हो। लेकिन ज़्यादा वजह ये भी होती है कि एज डिफरेंस नहीं होता आपके दोस्त में और आप में, इसलिए भी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होती हैं। तो मेरी और आपकी एज में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, इसलिए आपको भी अच्छे से समझ आएगी। माई टीचिंग मेथड, मेरा टीचिंग मेथड क्या होगा, अब उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। कोड प्रीव्यू, फॉर एग्जांपल ये मैंने VS कोड ओपन कर लिया। आप इंटरनेट पे बहुत से ऐसे लोग करवाते हैं कोड प्रीव्यू के बेस पे, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। अब वो यानी कि ना यूँ बताते हैं कि दिस इज़ स्कैफोल्ड, आप उसको पैडिंग दे दें, आप उसको ये कर दें, कंटेनर यूज़ करें, कंटेनर को हाइट दें, उसको विड्थ दें, उसको पैडिंग दें। तो ना एक एक चीज़ को, हुई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे लाइन बाय लाइन। तो ना वो थोड़ा सा मुझे इतना मज़े का नहीं लगता। मैंने जो मैथ एक्सप्लेन किया ना, मैथ में ऐसे एक्सप्लेन करता था, जो लिखी होती थी मेरे पास ड्राइंग के ऊपर, और मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता। लेकिन कोड में इस तरह से एक्सप्लेन करने का मज़ा नहीं आता। कोड ना साथ के साथ करने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आपको इस तरह से प्रीव्यू भी दिखा दूँगा। 2 VS कोड में ओपन कर लूँगा, एक में हमारे पास प्रीव्यू होगा, एक में आपके पास रन टाइम पर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं कोड भी आपको दिखाऊँगा कि अल्टीमेटली हम क्या कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से ऑलरेडी भी दिखाऊँगा भी सही पहले। कोड ऑन स्पॉट, वही बात आ गई, रन टाइम पे मैं आपको कोड टाइप करके भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद वेल स्ट्रक्चर इन डेज़, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे पास, ये तो दूसरा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक जो एक्चुअल प्रोजेक्ट मैंने आपको करवाना है उसमें सारी डेज़ की बेस पे स्प्लिट किया हुआ है मैंने सारे, यानी कि Day 1, Day 2, Day 3। Day 1 में हमने ये सीखा, Day 2 में हमने ये सीखा, Day 3 में हमने ये सीखा। इस तरह से 30 डेज़ ऑफ फ्लटर बिगनर लेवल्स के लिए मैंने 30 डेज़ ऑफ फ्लटर करवाना है। ओके, आपको मैंने ड्राइंग से भी विजुलाइज़ करवाऊंगा चीज़ें, जैसे इस तरह से ना। अब ना रोज़ के अंदर क्या होता है, कॉलम्स के अंदर क्या होता है, कंटेनर के अंदर क्या होता है, इसी में बड़ा कंफ्यूज रहता था। तो मैं आपको ड्राइंग से बहुत सी चीज़ें विजुलाइज़ करवाऊंगा। जो कॉलम होता है ना हमारे पास, इस तरह जो स्ट्रेट मोबाइल होता है उसके अंदर इस तरह जो चीज़ें लिखते हैं वो आपके अंदर कॉलम में आती हैं, और इस तरह से जो चीज़ें लिख रहे होते हैं वो आपके पास रो के अंदर आती है। और आपके पास कंटेनर होता है जो कि लेता है विड्थ एंड हाइट। तो इस तरह से मैं आपको विजुलाइज़ करवाऊँगा चीज़ें बहुत सारी। इस तरह से आपको ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बेसिक टू एडवांस,
जब मैंने फ्लटर स्टार्ट किया था ना, तो मेरे अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं थी। मुझे एडवांस लेवल पे जाना था, तो मैंने बेसिक्स को काफ़ी इग्नोर किया, जिससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यानी कि ना बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट से मैंने स्टार्ट लिया था। वो 8 घंटे की वीडियो थी जो कि मैंने देखी थी एक इंडियन यूट्यूबर की। पूरा एक स्टोर टाइप बनाया था, जो कोड वहाँ पर लिखते थे वही कोड मैं वहाँ पर लिखता, कॉपी पेस्ट चल रहा था। कुछ ना कुछ समझ आया, ये बात नहीं थी कि मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ना वो एक राइट वे नहीं था। मैं ये समझता हूँ उस चीज़ में मैंने थोड़ा सा लैग किया कि डायरेक्ट मैं एडवांस की तरफ जाने की कोशिश की, यानी कि जल्दी जल्दी मैं ऐप्स बनाऊँ, उसको बिल्ड करूँ, उसको प्ले स्टोर पे फेंकूँ, और इस तरह के जो इंटरेस्ट था ना, तो मैंने एडवांस की तरफ ज़्यादा मूव करना स्टार्ट किया, जिससे मेरे बेसिक काफ़ी फंडामेंटल्स वीक थे। तो मुझे इसलिए उन सब चीज़ों को ग्रैब्स करने में पूरा 1 साल लग गया। तो मैं आपको सिर्फ वो 30 डेज़ में करवा दूँगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप बेसिक से लेके चलेंगे ना, तो एडवांस पे शिफ्ट करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास पॉइंट है लैंग्वेज। ठीक है, मेरी वीडियोस में आप लैंग्वेज देखते हैं, थोड़ी सी मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलता हूँ, फिर उर्दू हिंदी वगैरह बोलता हूँ। तो अगर आप ना यूट्यूब पे जाके फ्लटर की प्लेलिस्ट वगैरह देखें ना, तो उसमें मैक्सिमम जो है ना वो इंग्लिश में है। ठीक है, और उर्दू हिंदी में जो है ना वो इतना मज़े की नहीं है, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उनका इतना मज़ा नहीं आता। मैं जो देखता हूँ ना वीडियोस वगैरह फ्लटर की, वो एक चाइनीज़ यूट्यूबर की, वो इंग्लिश में पूरा गाइड वगैरह करता है। यानी कि स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। इंग्लिश में भी ग्रैब्स कर लेता हूँ मैं, लेकिन जो मैं आपको डिलीवर करूँगा वो होगा उर्दू और हिंदी के अंदर। यानी कि अगर आप अपनी ही लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ को, कोडिंग क्योंकि इतनी इजी नहीं है, सिंपल चीज़ नहीं है, आप उसको इंग्लिश में ग्रैप्स करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ था, तो लेकिन अब फिर भी मैं कर लेता हूँ, उसको देख के करके कुछ ना कुछ मेरा हो जाता है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी लैंग्वेज में करो, उससे इंग्लिश में भी आपको समझ आ गया। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश से भी आपको अच्छी समझ आ जाएगी, लेकिन आपको एक अपनी लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ करना, समझना ज़्यादा अच्छे से बेनिफिशियल होगा। आपका पर्पज़ क्या है कि आपको इंग्लिश सीखना है या आपको कोडिंग सीखनी है? हमारा पर्पज़ तो ये है ना कि आपने कोडिंग सीखनी है। अगर आप अपनी लैंग्वेज से सीखोगे, उर्दू हिंदी अपनी लैंग्वेज से सीखोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। और अगर बात की जाए क्वालिफ़िकेशंस की, जो कि मैं बताना भूल गया, तो क्वालिफ़िकेशन में मेरे हाफ़ ग्रेजुएट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ्रॉम UMT लाहौर पाकिस्तान। सो लेट्स टॉक अबाउट माई क्वालिफ़िकेशन। मेरा कोडिंग एक्सपीरियंस 2 साल का है। मैं हाफ़ ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम UMT लाहौर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी डिग्री है, और अब मैं हाफ़ ग्रेजुएट हो चुका हूँ। 4 सेमेस्टर मेरे गुजर चुके हैं। तो जब मैंने फ्लटर स्टार्ट किया था तब मैं था 3rd सेमेस्टर के अंदर। तो 3rd सेमेस्टर के अंदर मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक्चुअल जो सही वाला स्टार्ट किया मैंने वो 4th सेमेस्टर में किया। और अब मैं समर वोकेशन चल रही हैं, तो मैं प्रॉपर आपको भी करवा रहा हूँ, ख़ुद भी गेन कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना फ्लटर के अंदर, वो एक ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे, बिगिनर से थोड़ा सा आगे हूँ, लेकिन इंटरमीडिएट तक कह सकते हैं। मुझे भी ना बहुत एडवांस चीज़ें नहीं आती, नहीं फायर बेस वगैरह तक मैंने किया फ्लटर, लेकिन ना मुझे वो चीज़ आती है जो मैंने आपको करवानी है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको करवा भी रहा हूँ कि आपको करवाने की जब ऑब्लिगेशन मैं लूँगा तो मुझे भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ाता वगैरह हूँ, ताकि जो चीज़ मैं लैग भी करूँ, जब मेरा दिल ना भी करे तो एक ज़िम्मेदारी हो कि मैंने आगे करवाना है। तो इसलिए भी मैं वो चीज़ें करता हूँ, और फिर मुझे वो करनी पड़ती हैं, और फिर मेरा भी अच्छे से हो जाता है। तो ये क्वालिफ़िकेशन वगैरह है मेरी। और आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।